हेलो दोस्तों। आज हम लोग 8 5 एम्पेयर के सॉकेट और 3 स्विच और एक इंडिकेटर वाला एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाएं और क्या क्या उसमें आइटम लगेंगी उसके बारे में बात करेंगे और उसके कनेक्शन कैसे होंगे हम लोग बात करेंगे। वीडियो में आगे देखें। एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए दोस्तों हमें 8 बाय 10 इंच की सनमाइका शीट चाहिए एक, और 8 10 का ही हमें एक वुडन बॉक्स चाहिए। गुरी इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक 8 बाय 10 इंच का वुडन बॉक्स ले लिया है और हमें दोस्तों इसमें लगाने के लिए 8 5 एम्पेयर के सॉकेट चाहिए और 3 स्विच। 5 एम्पेयर की हमें 3 स्विच लेंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों हम लोग लाइट की सप्लाई देखने के लिए एक इंडिकेटर भी लगाएंगे। इन सब को दोस्तों लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग वाइट शीट पे मार्किंग करेंगे। उसके लिए दोस्तों सभी चीज़ों को हम लोग जैसे हम लोगों ने लगाना है उसी हिसाब से इनको उल्टा रखेंगे एक एक करके, और फिर हम लोग दोस्तों इसकी मार्किंग करेंगे। जैसे दोस्तों ये हम लोग 8 का एक्सटेंशन बोर्ड बना रहे हैं, आप लोग 10 का, 2 का, 3 का, 50 सॉकेट का भी एक्सटेंशन बोर्ड इसी तरह बना सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी आगे की वीडियो में हम लोग आपको सभी कनेक्शन के बारे में बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने जैसे इसकी फ़िटिंग करनी है उसी हिसाब से हमने सभी सॉकेट, स्विच और इंडिकेटर क्रमवार रख लिए। अब हम लोग दोस्तों इसकी मार्किंग करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग इसको आगे पीछे साइड में से बिल्कुल लाइन में लगा के इनको चेक कर लें, क्योंकि बाद में ये देखने में थोड़ा सा बुरा ना लगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग दोस्तों अंदर वाले बैक साइड में, जो अंदर का सॉकेट का बैक साइड की पिन होती हैं उसके हिसाब से दोस्तों इसमें अंदर की मार्किंग होती है। पहले दोस्तों हम लोग सीधी मार्किंग करेंगे, फिर उल्टी मार्किंग साइड में से करेंगे। दोस्तों हम लोग आपके लिए अच्छी सी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं और नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें आपका प्यार चाहिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरी साइड भी इसकी मार्किंग कर ली। ये देखिए दोस्तों, सभी तरफ से हमने मार्किंग करने के बाद दोस्तों अब हमने इसमें स्केल की मदद से दोस्तों दोनों तरफ जो मार्किंग की है उसी हिसाब से हम लोग इसमें निशान लगाएंगे, लंबे और नीचे की तरफ को निशान लगाएंगे। सभी जो हमने मार्किंग की है उसमें सब में निशान लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने पहले लंबे निशान लगा लिए। अब हम लोग दूसरी तरफ के निशान लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड में सभी निशान लगा लिए एक एक करके। अब हम लोग दोस्तों इसमें से जो भी बीच का काटना है उसको हम लोग ग्राइंडर की मदद से या अपने हिसाब से, ये देखिए दोस्तों, तीनों को हम लोग बीच का हिस्सा ग्राइंडर की मदद से काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ग्राइंडर की मदद से शीट को काट लिया। अब हम लोग इसमें स्विच सॉकेट रखेंगे और इनके सुराख जो इसमें स्क्रू लगेंगे दोस्तों उनके सुराख निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी स्विच सॉकेट रख लिए, सभी की मार्किंग कर ली और
ये देखिए दोस्तों, हम लोग अब सभी के सुराखों की मार्किंग करेंगे सीधी लाइन में इनको रख के, ताकि बाद में ये हमें बुरा ना लगे। ये देखिए दोस्तों, सभी होल में से हमने मार्कर की मदद से मार्किंग करेंगे। एक एक करके दोस्तों, कोई भी स्विच सॉकेट अपनी जगह से दोस्तों हिले ना, ताकि बाद में सुराख निकालने के बाद आपको परेशानी आए। हमने सभी को निशान लगा लिए। अब हम लोग दोस्तों ड्रिल की मदद से सुराख करेंगे, और ये देखिए दोस्तों, सुराख निकाल लिए। और अब हम लोग एक एक करके सभी स्विच सॉकेट के स्क्रू लगाएंगे। दोस्तों सभी स्विच सॉकेट के एक एक करके स्क्रू आप अच्छी तरह से टाइट कर लें। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी स्विच सॉकेट के स्क्रू एक एक करके लगा दिए और अच्छी तरह से इनको टाइट कर दिया। ये देखिए दोस्तों, हमारा इंडिकेटर स्विच सॉकेट बिल्कुल लाइन में है। अब दोस्तों हम लोग इसके कनेक्शन करेंगे। पहले दोस्तों हम लोग लाइन का कनेक्शन करेंगे। आप जैसे भी चाहें दोस्तों, पहले न्यूट्रल का करना चाहे तो न्यूट्रल का कर लें। न्यूट्रल का दोस्तों हम लोग स्विच सॉकेट के बैक साइड पे एन लिखा होता है, हम सभी सॉकेट को एन टू एन तार को जॉइंट करेंगे। दोस्तों अगर आप ग्राउंड का यूज कर रहे हैं तो जो इसके टॉप में दिया होता है उसमें आप लोग ग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने एन टू एन सभी सॉकेट को कनेक्ट कर दिया, और एंड में दोस्तों हम लोग इसको इंडिकेटर के एक साइड में कनेक्शन करेंगे। अब दोस्तों हम लोग लाइन का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग एक स्विच से दोस्तों 3 सॉकेट कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए तीनों में जो सॉकेट में एल मतलब लाइन दिया हुआ है, लाइन में से सभी वायर को लगा के स्विच में लगाएंगे एक एक करके। सभी सॉकेट का दोस्तों हम लोग ऐसे ही करेंगे। आप भी ध्यान रखें, आप जैसे जितने सॉकेट इसमें से चलाना चाहते हैं उसी तरह हिसाब करें। ये देखिए दोस्तों, हमने 3 सॉकेट स्विच पे लगाए हैं और ऊपर हमने टॉप पे 2 सॉकेट। इसी तरह हम लोग दोस्तों सभी के कनेक्शन करेंगे लाइन टू लाइन। बाकी हम लोग दोस्तों लाइन के लिए रेड वायर और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर यूज कर रहे हैं। बाकी आप अगर एक वायर से ही काम करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों हम लोग स्विच का तीनों स्विच को कनेक्ट करेंगे एक एक करके, और एंड में दोस्तों हम लोग इसका कनेक्शन इंडिकेटर में कर देंगे, क्योंकि इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस दोनों आते हैं दोस्तों, उसमें कनेक्शन कर देंगे। और बाद में जो हमारी मेन लाइन आएगी वो आप लोग स्विच पे न्यूट्रल फेस जैसे भी दिए हम लोग दोस्तों दोनों न्यूट्रल फेस, ये देखिए दोस्तों, लाइन टू लाइन हमने कनेक्शन करके स्विच में कर दिए। इसी तरह तीनों के ऊपर के कर दिए। और दोस्तों हमने बाद में स्विच के कनेक्शन भी एक बाईपास कर दिए। ये देखिए दोस्तों, आप दोनों सभी कनेक्शन दोस्तों इसके फुल टाइट करें, क्योंकि कोई भी तार लूज ना रहे। अब हम लोग दोस्तों इसमें से वुडन बॉक्स में हमने 2 सुराख निकाल लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों इसमें से तार एक एक करके बाहर निकालेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग इसमें गांठ लगाना चाहें तो गांठ भी लगा सकते हैं। हम लोग वैसे ही ऐसे लगाएंगे, हम लोग इसके ऊपर टाई मार देंगे ताकि वायर अंदर में से खींची ना जाए।
ये देखिए दोस्तों, हम लोग तो टाई का यूज करेंगे। आप अगर इसमें गांठ लगाना चाहे तो गांठ भी लगा सकते हो। हम लोग दोनों वायर, एक एक वायर को अलग करके इन पे केबल टाई अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। केबल टाई भी दोस्तों बढ़िया चीज़ है। अगर आप इसको लगा देंगे तो भी आपकी वायर अंदर में से बाहर नहीं निकलेगी। अगर आपकी केबल टाई थोड़ी अच्छी तरह से टाइट ना हुई हो दोस्तों, तो प्लास की मदद से इसको आप लोग खींच सकते हो, तो ये अच्छी तरह रहेगी। लेकिन दोस्तों हमारी केबल टाई थोड़ी सी अभी भी लूज है। अब हम लोग इसका नया जुगाड़ करेंगे। हम लोग इसमें दोस्तों एक एक टाई और लगाएंगे ताकि ये निकले ना। दोस्तों एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए आप चार प्लग, सॉकेट, जैसे भी आप यूज करना चाहें दोस्तों आप इसमें यूज कर सकते हो। बाकी आप लोग दोस्तों इसको लोड के हिसाब से ही इसमें वायर डालें। अगर आप ज़्यादा लोड डालोगे तो दोस्तों, अगर तार आपकी आप लोगों ने हल्की डाल दी तो आपको परेशानी आएगी, क्योंकि अगर इतने सॉकेट में आप लोग लोड डाल दोगे तो आपकी तार जल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हमने केबल टाई लगा दी। अब हम लोग दोस्तों बोर्ड को फिक्स करेंगे। बोर्ड को फिक्स करने के लिए हम लोग चारों साइड इसमें सुराख निकालेंगे ड्रिल की मदद से, और उनमें स्क्रू लगाएंगे एक एक करके। ये देखिए दोस्तों, हमने एक सुराख में स्क्रू लगा दिया, दूसरा भी इसी तरह दोस्तों हम लोग ड्रिल करेंगे और उसमें स्क्रू लगा देंगे। दोस्तों वैसे वुडन में तो ऐसे भी स्क्रू लग जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसी तरह स्क्रू लगाएंगे ड्रिल की मदद से तो आपका बोर्ड, वुडन बॉक्स है जो ख़राब नहीं होगा। इसलिए हम लोग दोस्तों ड्रिल की मदद से ही स्क्रू लगा रहे हैं ताकि अपने वुडन बॉक्स को कोई नुकसान ना हो। ये देखिए दोस्तों, हमने एक एक करके तीनों स्क्रू लगा दिए। चौथा स्क्रू भी दोस्तों हम लोग इसी तरह लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने चारों स्क्रू लगा दिए और अपना वुडन बॉक्स एक्सटेंशन बोर्ड बिल्कुल रेडी है। हम लोग इसके आगे दोस्तों दोनों वायर को एक एक समान करके काट के दोस्तों इसमें 2 पिन का सॉकेट लगाएंगे। आप लोग सॉकेट भी लगा सकते हो दोस्तों, नहीं वैसे तो हम लोग इसको ऐसे ही चालू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको सप्लाई दे दी और ये अपना इंडिकेटर दोस्तों चल रहा है। इसका मतलब कि इसमें पावर सप्लाई ओके आ रही है। आप लोगों को दोस्तों दिखाई दे रहा होगा कि हमारा इंडिकेटर चालू बंद हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमारा इंडिकेटर चालू बंद हो रहा है। हमारा वुडन बॉक्स एक्सटेंशन बोर्ड दोस्तों बिल्कुल रेडी है। हम लोग इसको जैसे चाहें यूज कर सकते हैं।